हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन रिएक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम एक मेरे फेवरेट जॉनर जो मुझे ज़्यादा पसंद है, रैप सॉन्ग्स वगैरह मुझे काफ़ी पसंद करते हैं। सो ये MTV हसल एक शो था रैप पे बेस। तो उसमें कंटेस्टेंट है RCR। तो इनका ऑडिशन है, तो उससे इनका साथ लिखा हुआ है हसल रैप विज़र्ड। तो देखते हैं कि ये रैप विज़र्ड हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं और जिन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको भी जाके जरूर चेकआउट करना। स्टार्ट करते हैं। रोहित स्टेट नेम होगा RCR। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम RCR है। RCR आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं बेसिकली अमृतसर पंजाब से हूँ, बट अभी मैं मुंबई में रह रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक PG में रह रहा हूँ। आपका हिप हॉप में कैसे आना हुआ? सर जब मैं 10th में था, वी म्यूजिक करके चैनल था, एमिनम का रैप चल रहा था, लूज योरसेल्फ। तो मैंने जब उसको सुना तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई। तो मतलब वो एकदम कनेक्ट की मुझे चीज़, तो यही करना मैं इसी चीज़ के लिए बनाऊँ। तो उस दौरान फिर मैं गया गिटार सीखने। तो वहाँ ट्विंकल राजपूत टीचर हैं हमारे, तो उनका बैंड था वहाँ पे लोकल। तो उनके बैंड में मैंने कहा कि मैं रैप करना चाहता हूँ, बट मुझे करना नहीं आता। तो उन्होंने बोला मुझे कि रैप खुद लिखते हैं तो फिर होता है। तो मुझे तो लिखना नहीं आता था। उन्होंने बोला कल तू लिख के लाएगा, नहीं तो अकेडमी मत आना। तो उस दिन पहली रात में मैंने रैप लिखा। रात को 12 बजे बैठा, 4 बजे उठा फिर मैं। आपके गुरुजी के लिए डेडिकेशन और गुरु ऐसे मिल जाए तो फिर ही जाके आपका शिष्य का आज क्या सुनाने वाले? आज सर मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि जो एक रैप आर्टिस्ट है या एक इंसान है, जो वो महसूस करता, जो वो किसी को बातें बता नहीं सकता, कि लोग वो समझ नहीं सकते उस चीज़ को। तो दिल की बातें हैं, गहरी बातें हैं, जो मैं करना चाहता हूँ। तो बस यही है। बिग लव बीरे। फिर चलिए फिर सीधा बीट पे। ठीक है जी, बीट ला दो भाई। इंसान के दिल में बहुत बड़ा बहुत प्लेटफॉर्म कुछ होता है जो वो किसी को बता ही नहीं सकता, और कुछ चीजें बयां करने के लिए शब्द ही नहीं होते। इसे मैं रैप नहीं कहूंगा, ये एक दिल का गुब्बार है जो मुद्दत से दिल में था। जब आपको कोई समझ नहीं पाता, जब आप स्ट्रगलिंग के दौर में होते हो, और नाकामयाबी, बेबसी, बेकरारी, लफ्जों पे गौर कीजिए। समझ से मैं परे हूँ, ना सोचो मेरे बारे, बदले में मिली लात जिनको दिए सहारे। स्टार लाइफ में भाई बन के साथ थे मेरे, आज वक्त नहीं हक में तो छोड़ गए सारे। क्या हुआ जो किसी ने भी सुना मेरा गाना नहीं? क्या हुआ जो मुंबई में मेरा कोई ठिकाना नहीं? मुसीबत में अपनों ने फोन किए बंद। क्या हुआ जो 2 दिन से खाया मैंने खाना नहीं? गरीबी में आंखों ने समंदर भर लिया, जो किताबें ना सिखाई मैंने वो पढ़ लिया। 14 अक्टूबर जन्मदिन के चलते कोई पार्टी ना मांग ले, फोन ऑफ कर लिया। आलम एक गम अब सीखा नहीं जाता, खुशियों के लिए और बिका नहीं जाता। खुश हूँ यारो जिस हाल में भी हूँ, तजुर्बा दर्द और लिखा नहीं जाता। आसान नहीं होता सब के सब गवाना, आसान नहीं होता खुद रो के सबको हंसाना। झूठ तो जुबां पे अब सच की तरह है, आसान नहीं होता टूट के खुश हूँ बताना। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में। नाकामयाबी का मुझसे रिश्ता पुराना है, पूरा वक्त माँ कसम मेरा ही दीवाना है। ऐ देने वाले जरा देख, एक नजर मेरे पास नहीं, पैसे इलाज माँ का कराना है। आंखों में आंसू लिया, भीड़ में अकेला, सब देख रहे तमाशा जैसे लगा कोई मेला। शब्दों से बयां ना होगी दास्तां जिंदगी, कोई झेल ना पाए कसम से जो मैंने झेली। मेरी बात तुमको जो लगती है झूठी, तो झूठी बातें रहने दो, छोड़ दो मुझे मेरे हाथ पे कुत्ते बमनने दो और मुझे सहने दो। रोता रहा चद्दर में देखी सर, सबके सामने हंसता रहा, जहर ही जहर था हर एक पल, दर्दों का सांप डसता रहा। देने को दिलासे मुझे आते थे सब, दिया ना सहारा मुझे किसी ने तब, पत्थर से मजहब ठोकर लगाते थे बीता जो मुझ पे बजान। तरफ नसीहत देने वाले यहाँ आम दिख जाते हैं, साथ देने वाले लोग नजर कहाँ आते हैं। भरोसे पे भी अब भरोसा ना रहा, दाम बढ़ा के देखो तो इंसान बिक जाते हैं। अकेला ऊपर मेरा रब मेरे साथ है, गाड़ू घायल होके मुझ में शेरों सी बात है। राजा था कल आगे भी राजा रहूंगा, हालात मुझे तोड़ दे इनकी इतनी ना औकात है। भूखा रहा मगर कभी हाथ ना फैलाया, पहने दिए घाव कभी मलहम ना लगाया। पड़ता ना फर्क अब
पत्थर है सीना, शुक्रिया मदद करने कोई सामने ना आया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया, जो दिल में ही रह गया। गम सह गया, दिल में ही रह गया। अकेला पर मेरा रब मेरे साथ है, खड़ूं घायल होके मुझ में। लवली, सुपर, आउटस्टैंडिंग, जो भी कहो कम है यार इसके लिए। ऑडिशन है यार, अभी ये आगे सॉन्ग के दिए। रियली रैप विजर्ड अपने नाम पे ये खरे उतरे। इन्होंने रियली ये नहीं कहूँगा सिर्फ एक रैपर की ये होती है कि उसके साथ जो भी स्ट्रगल करता है, स्ट्रगलर से लेके फैमिली इश्यूज जो भी होते हैं, जो बिलो निचले तबके से होते हैं ना, उनके साथ भी यही होता है कि मुश्किलात होती हैं, फैमिली को देखना होता है। तो वो उनको जब मुश्किल आती है ना तो कोई साथ नहीं आता। जो ज़्यादातर होते हैं दोस्त कहते रहते हैं ना, वो भी साथ नहीं खड़े होते जब मुश्किल आती है। जब आप खुश होगे ना तो सारे आपके साथ खड़े होंगे। जब आप पे मुश्किल वक्त आएगा ना तो ज़्यादातर वही जो आपके दिल से कनेक्टेड लोग होते हैं ना, वही होते हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए उनको कमाने के लिए, लाके उन लोगों के पीछे भागने के लिए जो आपकी सिर्फ खुशी में खुश होंगे। जब आपको लगता है कि वक्त बुरा आएगा तो वो साथ होंगे, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो प्लीज़ सच्चे जो रिश्ते होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि झूठी ज़िंदगी गुजारने के, लोगों को खुश करने के। लोगों को खुश करके कुछ मिलता नहीं है। अपने काम पे फोकस करें, अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएं जहाँ पे आपको कामयाबी मिले। फिर आप ये चीज़ होती रहती हैं वक्त के साथ, बाकी जो सबका दिल करता है करने का। बट ये आप याद रखें, जब बुरा वक्त आएगा ना तो सिर्फ अपने ही खड़े होंगे साथ। ये जो आपने दिखावे के दोस्त बनाए होते ना, ये कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता। और सही है कि अगर आप जब मुश्किलात में होगे ना, एक मुश्किल में आओगे आपको कोई मदद कर दे, दो मुश्किल में कोई मदद कर देगा, तो आपको ना आदत हो जाएगी कि मुझे कोई मदद करेगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर मेरी मदद कोई नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए उसने रैप में भी कहा कि शुक्रिया कि कोई आया नहीं आगे, अब मैं अकेले ही सब कुछ बेयर कर सकता हूँ। सबसे लड़के एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि अकेले यार कितनी बार किया है, इस बार भी कर लेंगे। तो किसी के ना टेंशन नहीं होती कि मुश्किल वक्त में क्या करेंगे, क्योंकि मुश्किल वक्त से सब डरते हैं। लेकिन जब ये नहीं सोचते कि मुश्किल वक्त आपको कई चीज़ें ले के जाता है, उससे ज़्यादा दे के जाता है। आपको नेक्स्ट टाइम जो मुसीबत आएगी ना, उससे लड़ने की ताकत दे के जाएगा कि अच्छा आपने लेसन लिया था। फेलियर से बंदा ज़्यादा सीखता है जीतने से। जीत के तो आपको खुशी होती है, ठीक है, मोटिवेशन वगैरह मिलती है, ठीक है, लेकिन जो आप हार के सीखते हो ना, वो आप 100 जीते हैं, जीत के बिना नहीं जी सकते। फेलियर को हमेशा पॉजिटिव लो, नेगेटिव नहीं। हार्ट ब्रेक हो जाता है, दिल टूट जाता है, थक जाता है, लेकिन आपने थकना नहीं है। लाइक सिंपली आप ये लो, आप चीज़ छोड़ देते हो तो आप बिल्कुल मीन्स जितना भी आप 50% 40% जितने भी थे उधर से छोड़ दिया, बिल्कुल डाउन ज़ीरो पे आ गए। अब 40% पे थे, आपको लग रहा है कि कुछ बढ़ नहीं रहा, कामयाबी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप वो 40% पे हो उस टाइम भी। तो उधर से ना क्रॉल करते रहो, थोड़ा थोड़ा ना करते रहो, क्योंकि जो आपने बिल्कुल छोड़ देना उससे बेहतर है थोड़ा थोड़ा एक स्टेप 1% ऊपर तो जाते रहोगे, अपने गोल के पास जाते ही रहोगे। अलग ये कि आप बिल्कुल छोड़ के किसी और फील्ड में चले जाओ, फिर उधर से छोड़ के तीसरे में चले जाओ, ऐसे आप कामयाब नहीं होने वाले। एक चीज़ को पकड़ो, सही चीज़ चुनो जिसके लिए आपको लगता है कि आप कर सकते हो, और उसमें करते जाओ जितनी भी मुश्किलात हों वगैरह सब। अगर आपको लगता है कि फैमिली को सपोर्ट करना है, उसके साथ आप एक सपोर्टिंग चीज़ करो, लेकिन अपने पैशन को मत छोड़ो, क्योंकि पैशन में जो आप खुशी से काम करोगे ना, वो जो दबके होगा ना उसमें नहीं आपको मिलेगा। तो मुझे परफॉर्मेंस से बहुत ही मोटिवेशन भी मिली है देख के कि कितनी मुसीबत वगैरह दे के आता है। पंजाब का लड़का है, फिर इधर आके मुंबई वगैरह में आप रह रहा है, पीजी वगैरह में रह रहा है। सो हैट्स ऑफ टू हिम। तो अगर इसी तरह किसी और भी रैप सॉन्ग पे या फिर कंपटीशन के आप सॉन्ग पे रिएक्शन चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। प्लीज़।